हेलो एवरीवन, सीबीएसई क्लास 12th के रिज़ल्ट आ चुके हैं और काफ़ी टाइम हो गया है। दिन में रिज़ल्ट आए थे एंड अभी तक कितना समय हो गया है, काफ़ी देर हो गई है, ऑलमोस्ट मिडनाइट होने वाली है एंड अभी तक मैंने कुछ भी वीडियो ऐसे शूट नहीं किया था। मेरे चेहरे को देख के लग रहा होगा कि क्या मेरा वो है। अभी मैं बहुत नॉर्मल हो गई हूँ, अगर जिस हिसाब से मैं थी उस समय रिज़ल्ट देखने के बाद, तो अभी मैं कंसीडर करूँगी बहुत नॉर्मल हो गई हूँ, बहुत नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ। पर मतलब मैंने रिज़ल्ट देखा है, उसके बाद मैं अभी फ़ोन खोली तो मेरे पास समहाउ मैंने खोला तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग वीडियोस डाल चुके हैं रिज़ल्ट की कि कितना आया। आई डेयर नॉट, मतलब कि एक भी वीडियो मैं टच करूं और देखूंगी कि इसका क्या रिज़ल्ट आया है, क्योंकि जब से रिज़ल्ट निकला है उसके बाद से मेरा मेंटल स्टेट तक ख़राब हो गया है। मैंने देखा रिज़ल्ट, मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि पता नहीं क्या रिज़ल्ट आया है। मतलब तुम एक चीज़ सोचते हो कि कोई बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि मेरा इतना परसेंट आएगा और उसके बाद उसका कम आता है तो उसे ख़राब लगता है, ठीक है भाई। फॉर मी 85%, मैंने जिस हिसाब से पेपर लिखा था आई वॉज श्योर कि 85% इज़ द, मतलब कि भाई कि पक्का इतना तो आना ही था। आई डिड नॉट इवन क्रॉस 80 छोड़ो, क्या ही बोलूँ मैं अपना। तो मतलब एक वही मैं कह रही हूँ ना कि किसी का एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ मैं 85 ले आऊँगा, इतना ले आऊँगा, उतना ले आऊँगा। 85 वॉज श्योर कि इतना तो आना ही है, इससे ज़्यादा जो भी बढ़ेगा बढ़ेगा। केमिस्ट्री में क्या नंबर दिए हैं इन लोग ने। मैंने बताया कि मेरा मेंस का रिज़ल्ट आया है, जेई मेंस का। जेई मेंस में मेरा जितने क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे, क्योंकि मुझे डाउट था तो मैंने अटैम्प्ट नहीं किए, तो उनको छोड़ के मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था जो मेरा गलत था। आई गॉट 70 मार्क्स, स्कोर मेरा 70 था केमिस्ट्री में मेंस में, एंड दे गेव मी 53 इन केमिस्ट्री। मतलब मैं इसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी। पिछले 3-4 मतलब रिज़ल्ट देखने के 3-4 घंटे मैं रोई हूँ सिर्फ। मुझे सब लोग अलग अलग चीज़ें बता रहे थे, अलग अलग चीज़ें कर रहे थे। मैं कह रही थी मैं सब समझ रही हूँ, मैं जानबूझ के टेंशन नहीं ले रही हूँ। पर तुम सोच सकते हो कि अगर कोई बच्चा है, वो रिज़ल्ट आया है उसका, तो 12th के रिज़ल्ट, हाँ बहुत लोग बोलेंगे सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, पर ये सब बकवास है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो गई, पर मतलब तुम्हारे 12th के रिज़ल्ट इतने मैटर करते हैं कि तुम्हारे एडमिशन के वक्त वो पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारा रिज़ल्ट कितना, तो तुम्हारे कितने परसेंटेज बने थे। और ये भी नहीं कि हाँ तुम्हारे जो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि पीई का ले लो या फिर योगा के ले लो। पीई में मेरे पता नहीं क्या नंबर दिए हैं इन लोग ने। फिज़िकल एजुकेशन इज़ समथिंग लाइक कि मैं अगर ना भी पढ़ूँ, मैं बता रही हूँ, मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इतना वर्क करती थी कि पीई या योगा और इंग्लिश, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट थे कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक दिन पहले पढ़ के देती थी, एंड आई यूज़ टू गेट अ वेरी वेरी गुड मार्क। एंड उसके बाद भी मैंने सच में ऑनेस्टली प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में मैंने इतनी मेहनत की थी। माई टीचर्स वर लाइक कि हाँ इन सब्जेक्ट्स में तो तुम्हारा इस फॉर श्योर कि हाँ इतना इतना आएगा, 95 से नीचे नंबर आना वो है। आई गॉट 84 इन इंग्लिश। पता नहीं क्या सोच के नंबर दिया है, मतलब मेरे को अभी तक मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा नंबर कट कहाँ गया। ठीक है, मैं कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा गलत होता, कटता तो 5 नंबर कटता, अगर तुम्हारा बहुत मन था काटने का नंबर तो। केमिस्ट्री में मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इससे बड़ा जोक हो ही नहीं सकता कि मेंस में मेरे क्वेश्चंस एक को छोड़ के सारे सही हो गए और बोर्ड्स में ये लोग कह रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि अगर कोई कहे कि स्टेप मार्किंग होती है और तुमने कोई भी स्टेप काट दिया हो, तो यार ऐसा नहीं होता है। स्टेप मार्किंग होती है, मैं मान रही हूँ, पर जिस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस की थी मुझे बहुत अच्छे से पता था कि हाँ मैं स्टेप काट के नहीं लिख रही हूँ। मैं स्कूल के भी एग्ज़ाम देती थी, प्रॉपर स्कूल गोइंग स्टूडेंट थी मैं, ठीक है। मेंस के अलावा मैंने दिया था, ठीक है। और मेरे टीचर्स कहते थे, मैं बता रही हूँ, मैं फ़िज़िकल एजुकेशन और जो ये सारे सब्जेक्ट थे ऐसे जिसमें राइटिंग पोर्शन बहुत अच्छा रहता है, तो मैं आंसर्स अच्छे से फ्रेम करने रहते थे। तो मैं टीचर से हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के बाद पूछती थी कि हाँ सर इसमें मैं और अच्छा क्या कर सकती हूँ, एंड देवर लाइक कि अब इससे अच्छा क्या करना है। यार मैं गुस्सा नहीं रही हूँ, मैं एक चीज़ कह रही हूँ कि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, ये दिस वाज लाइक कि हाँ तुम्हें फॉर श्योर था कि यार तुम्हारा इतना आ रहा है उसे। अब ये सोचो तुम कि अगर कोई इंसान, चाहे मैं जितनी मेहनत कर लूँ मेंस में या फिर जितना भी अच्छा हो जाए, मैं अगर किसी भी टॉप आईआईटी एनआईटी या फिर मतलब मैं एक वो नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम मान लो कि अगर मैंने बहुत अच्छा कर भी लिया, अगर मैंने सोचा कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर लूँ, टॉप आईआईटीज़ एनआईटीज़ ऐसे कॉलेजेस मुझे मिलने से रहे। तुम सोच रहे हो 75 कुछ होता है? नहीं होता है।
मुझे नहीं पता यार किसी का क्या है, या फिर किसी और के साथ भी ऐसा गलत हुआ है। अगर किसी के साथ भी गलत हुआ है मुझे बताओ, क्योंकि मैं तो मोस्ट प्रोबेबली अपनी कॉपी रीवैल्यूएशन मतलब इवैल्यूएशन के लिए भेजने वाली हूँ, और रीचेकिंग होए तो मुझे पता चले कि हाँ क्या कैसे है, क्योंकि मैं आई कांट डाइजेस्ट कि हाँ ऐसा आया है मेरा। किसी और के साथ भी ऐसा गलत हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मेरी मतलब मैं पागल हो जाऊँगी ऐसे कि मतलब कोई इंसान इस वर्ष। और अब बताओ तुम ये सोचो कि अगर मैं चाहूँ कि मैं ऐसे मार्क्स के साथ मैं कहाँ जाऊँगी, इन दी एंड आई एम स्टिल अलाइव, तो मैं कहीं ना कहीं तो जाऊँगी। पर इसके बाद मतलब मैं सोचूं कि मैं 85 के अराउंड सोच रही थी, मेरा इतना, जो लोग 90s के अराउंड सोच रहे थे, मैं 85 अबव सोच रही थी, अराउंड 90। जो लोग 95 अराउंड सोच रहे थे उनका 80s में आया, जो 80s सोच रहे थे उनका 70s में आया है, और जो 70s सोच रहे हैं उनका तो भाई क्या ही लाइफ हो गई है यार। देखो जिसको नहीं करना रहता है, जिसके पास ऑप्शन रहता है कि हाँ मैं, मेरा ये सेट है कि मैं यहाँ चली जाऊँगी या फिर चला जाऊँगा, मेरा ये हो जाएगा, उसके लिए भी मैटर करते हैं मार्क्स, 12th का परसेंटेज तुम्हारा। जिनके लिए, जो जिन्होंने कोई ऐसा बी प्लान नहीं सोच के रखा है, या जिनके लिए ये था कि हाँ मैंने अपनी पूरी चीज़ ही इसी में झोंक दी है, खासकर वो मेंस वाले स्टूडेंट जिनका मान लो बहुत अच्छा आया हो मेंस में और वो एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका ऐसा आया हो, यार लाइफ बर्बाद हो जाएगी बच्चों की, हो गई है। जिस हिसाब से मैं अभी देखी, मुझे नहीं पता था कि सिर्फ मेरा ही नहीं दुनिया के बच्चों का गड़बड़ आया है। मैंने अभी देखा तो 3-4 वीडियो पोस्ट हुई थी, मुझे नहीं पता कि बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया में ऐसा चल रहा है कि नहीं, बट मैंने 3-4 वीडियो देखा एंड देवर लाइक कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा गलत है, हमारे भी फिज़िकल में और इंग्लिश में और केमिस्ट्री में कम नंबर हैं। ठीक है, फिज़िक्स और मैथ्स में थोड़ा गड़बड़ गया था, इतना भी नहीं गया था जिस हिसाब से मेरे नंबर आए हैं, बट थोड़ा गड़बड़ गया था, तो मैं उसे मान सकती। पर यार ये सब सब्जेक्ट्स में कैसे हो सकता है? आई एम सो डन विद इट। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं इतना ज़्यादा परेशान थी, इतना परेशान थी, मैंने इतना ज़्यादा कुछ को समझाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हाँ मैं एकदम गंदा सा मुँह लेके रोते हुए जाऊँ और फिर उसके बाद कोई भी मुझे देखे और फिर वो भी सोचे कि यार अब तो मेरी लाइफ नहीं बची है। ऑफ कोर्स तुम्हारे पास अनदर ऑप्शन है, बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि क्या चल रहा है सीबीएसई। मतलब तुम क्या एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट हर साल करना चाह रहे हो कि हाँ इस बार बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस बार ओएसएम चेकिंग कराएंगे, टीचर्स का दिमाग ख़राब करेंगे और दही कर देंगे सारे एग्ज़ाम की। अब मैं पता नहीं, मेरे को नहीं समझ आ रहा है, किसी और का रिजल्ट ऐसे ख़राब हुआ है तो मुझे बताना, क्योंकि आई एम सो डन विद इट। मतलब बस यार जाओ बाय।